नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं NCERT की कक्षा 8 में चलने वाली पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय का दूसरा पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, उसका अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी करें। चलिए पाठ शुरू करते हैं। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसका अर्थ है गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी, यानी गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। विलस्य यानी गुफा की, वाणी आवाज़, कदापि यानी कभी भी, मेरे द्वारा, मैं यानी मेरे द्वारा सुनी गई। ये जो पाठ है हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलोकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो ये जो पाठ है वो पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा ने की थी। क्यों की थी? राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को पढ़ाने के लिए उन्होंने पंचतंत्र की रचना की। इसके 5 भाग है। उनका अध्ययन हम पाठ के अंत में योग्यता विस्तार में जानेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। कस्मिंचित् वने खरनकरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में, कस्मिंचित् यानी किसी, वन यानी जंगल में, खरनखर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। किसी समय भूख से पीड़ित होकर उसने घूमते हुए कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया। एक दिन उसे भूख लगी थी तो भूख से पीड़ित होकर उसने चारों ओर देखा, बहुत जगह घूमा, लेकिन किंचित अभी आहारम न प्राप्त हुआ, कहीं भी आहार नहीं प्राप्त किया, यानी भोजन नहीं प्राप्त हुआ उसे। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुफां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। उसके बाद सूर्यास्त के समय में, शाम के समय में, सूर्य जब अस्त हो जाता है उस समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा और सोचा। महतिम यानी बड़ी, गुहाम यानी गुफा को देखा, दृष्टवा यानी देखकर उसने देखा और सोचा। क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, कि निश्चित रूप से एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आता है। यानी गुफा को लेकर उसने सोचा कि रात में यहाँ पे कोई न कोई जीव तो आता ही है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठता हूँ, यहीं छिपकर ठहरता हूँ। यानी उस शेर को बहुत ज़्यादा भूख लगी तो उसे पूरे दिन में कुछ भी नहीं मिला और शाम को उसने गुफा देखी और गुफा को देखकर उसे ऐसा लगा, उसने सोचा कि इसमें कोई न कोई तो जीव आता है, और वहीं उसने सोचा कि वहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। इसके बाद एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत। इसी बीच में, यानी वो शेर तो अंदर चला गया। शेर के अंदर जाने के बाद देखो, ये चित्र में दिखाई दे रहा है आपके सामने जो चित्र है, ये देखो चित्र है। इस चित्र में देखो आप, इस चित्र में शेर है जो अंदर चला गया। शेर के अंदर जाने के बाद देखो पार का है ये। इसी बीच में एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच गुहायाः स्वामी यानी गुफा का स्वामी दधिपुच्छ शृगाल नामक शृगाल समागच्छत, दधिपुच्छ नाम का सियार आता है। स च यावत् पश्यति,
स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक, जावट यानी जब तक, या जहाँ तक, तावत यानी तब तक, या तब वहाँ तक। उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान, पद यानी पैर, पद्धति यानी वो पगडंडी हम जो बोलते हैं, तो सिंह के जो पैरों के निशान है वो गुफा में प्रविष्ट होने के दिखाई दे रहे हैं। ना च बहिरागता, बाहर आने के नहीं, यानी बाहर आने के नहीं है। उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक शेर के पैरों के जो निशान है वो गुफा में प्रवेश होने के हैं, बाहर आने के नहीं है। देखो ये जो पगडंडी है, देखो बच्चों, ये जो ना, ये दो दिख रहे हैं ना, ये सारे ये पगडंडी है। ये इस पगडंडी ये है पैरों के निशान उस शेर के। देखो ये शेर के पैरों के निशान है, यानी शेर अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, केवल जाने के निशान दिखाई दे रहे हैं, आने के नहीं दे रहे हैं। उसने देखा, किसने देखा? सियार ने देखा। आगे चलते हैं। शृगालः अचिन्तयत्, शृगालः अचिन्तयत् अहो अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति इति तर्कयामि। निश्चित रूप से इस बिल में, इस गुफा में शेर है, ऐसा सोचता हूँ। यानी उसने सोचा कि इस जो गुफा है, ये जो गुफा है, इसमें अवश्य ही शेर है। तत्किम करवाणे, तब क्या करूँ? एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर आगे चलते हैं। ऐसा सोचकर दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः भो बिलय किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। तो ऐसा सोचकर कि अब क्या करूं, ऐसा सोचकर उसने क्या किया? देखो सियार ने किया, दूरस्थ रवम कर्तुम् आरब्ध, उसने दूर से ही आवाज़ शुरू कर दी। रवम यानी शब्द, आवाज़ शुरू कर दी। क्या शब्द किया उसने क्या बोला? सियार ने बोला, भो बिल, अरे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? जन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ समय किया है, तुम्हारे साथ समझौता किया है। यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा तुम माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी, तब तुम मुझे पुकारोगी। सियार कह रहा है कि तुम्हारे बीच में मेरा एक समझौता है, एक शर्त है, उस शर्त के आधार पर तुम जब मैं लौटूंगा तब बुलाओगी, और ये उन दोनों के बीच में समझौता है। यदि तुम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तो मैं दूसरे बिल में यानी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। सियार देखो कह रहा है, देखो दिख रहा है ना आपको, ये देखो बच्चों चित्र, देखो ये जो चित्र है ना, इस चित्र में देखो ये जो सियार है, ये बाहर से बोल रहा है। देखो ये देखो निशान, इसके बोलने के निशान है ना, ये बोल रहा है कि हे गुफा, तुम्हारे और मेरे बीच में एक समझौता है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगे, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं क्या करूंगा? दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्तयत् नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाहननं करोति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्तयत्, अथ इस प्रकार, ऐसा सुनकर सिंह ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाहनम करोति, आह्वानम करोति, कि निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा ही बुलाती है, हमेशा ही आह्वान करती है। निश्चित रूप से ही यह जो गुफा है वह अपने स्वामी को हमेशा ही बुलाती है या उसका आह्वान करती है। परंतु मद भयात
परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से, मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अब देखो शेर ने क्या सोचा कि ये जो गुफा है ये हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है, उसका आह्वान करती है, परंतु मेरे डर से यह बोल नहीं रही है। अथवा साधुदम उच्यते, इसलिए सही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपत्तुश्चादिको भवेत्। अब देखो सही कहा गया है, क्या कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम यानी भय से डरे हुए मन वालों का हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते वाणी, यानी जो डरे हुए लोगों के जो लोग होते हैं, मन से जो डरे हुए लोग हैं, उनके हाथ और पैर आदि क्रियाएं सही तरीके से काम नहीं करती है। ना वाणी प्रवर्तनते, और वाणी भी उनकी सही तरीके से काम नहीं करती है, उनकी आवाज़ भी नहीं आती है, वो आवाज़ भी सही तरीके से नहीं करते हैं, और उनके हाथ पैर भी कम काम करते हैं। वेपत्तुश्चादिको भवेत्, वेपत्तु यानी कंपन यानी घबराहट, च अधिको भवेत्, और घबराहट भी अधिक होती है। एक बार वापस अर्थ बता देता हूँ श्लोक का, कि डरे हुए मन वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके हाथ और पैर आदि क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं करती हैं, और उनको घबराहट भी ज़्यादा होती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसीलिए मैं उसका आह्वान करता हूँ, मैं उसको बुलाता हूँ। किसको बुलाता है? ये सियार को बुलाता है। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश होकर मेरा भोजन हो जाएगा। यह शेर कह रहा है कि मैं उसका आह्वान करूँगा, मैं उसको बुलाऊँगा सियार को, और मैं बुलाऊँगा तो वो अंदर आ जाएगा, है ना। अंदर आने के बाद वह मेरा भोजन हो जाएगा, यानी वह उसे खा लेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालश्च आह्वानम अकरोत्, ऐसा विचार करके शेर ने सहसा यानी अचानक ही सियार का आह्वान किया। सिंहश्च उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्, सिंहश्च उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने भी उच्च यानी जोर से सियार का आह्वान किया, सियार को पुकारा। यानी वो गुफा खाली थी, बड़ी सारी गुफा थी, तो जब हम किसी खाली कमरे में बोलते हैं तो वो आवाज़ जैसे गूंजती है, उसी प्रकार उस गुफा में भी आवाज़ है वो शेर ने जब उसको पुकारा तो उसकी आवाज़ के साथ गुफा ने भी वापस आवाज़ लगाई जोर से, और उस सियार को बुलाया। यानी शेर की आवाज़ 2 बार रिपीट हो गई, एक बार वापस रिपीट हो, एक बार तो उसने बोल दिया, दूसरी बार उस गुफा ने प्रतिध्वनि से आवाज़ की। अनेन अन्य भी पशवः भयभीताः अभवन्, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। यानी शेर की गर्जना से और भी जो पशु थे ना, वो भी बहुत सारे जितने भी पशु थे वो भी डर गए। देखो ये चित्र देखो बच्चों, इसमें देखो ये देखो ये पशु है ना, ये भी देखो डर गए ना, ये भाग रहे हैं। देखो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि शेर की आवाज़ से भाग रहे हैं। और देखो चित्र में देखो आप अच्छी तरह से, देखो शेर देखो यहाँ पे गर्जना कर रहा है, और शेर की गर्जना से ये पशु भी भाग रहे हैं, है ना। इस तरह शृगालो अपि दूरम पलायमानः इमं पठत, शृगाल भी यानी सियार भी वहाँ से दूर भाग जाता है। इमं पठत, यह पढ़ते हुए भाग जाता है ना। सियार भी यह पढ़ते हुए दूर भाग गया। क्या? अब देखो सियार भी, ये देखो चित्र है ना सियार का, ये सियार है, ये भी सियार है। अब देखो इसका चित्र यहाँ भी है ना, यहाँ भी देखो ये सियार है, ये भी सियार है। ये देखो ये भी सियार है यहाँ पे, ये देखो ये भी सियार है ना। इस तरह सियार भी वहाँ से दूर भाग जाता है, और यह श्लोक पढ़ता पढ़ता
ये श्लोक पढ़ते हुए भागता है। श्लोक क्या है? अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणे न कदापि मैं श्रुता। अनागतम यह कुरुते स शोभते। अनागतम यानी किसी आने से पहले, यानी संकट आने से पहले, यह कुरुते जो उसका हल निकाल लेता है, वह इस संसार में शोभा को प्राप्त करता है। वो इस संसार में शोभा को प्राप्त करता है। यानी किसी प्रकार के संकट को आने से पहले, अनागतम यानी आने से पहले, यह कुरुते जो उसका हल निकाल लेता है, जो उसका समाधान खोज लेता है, वह इस संसार में शोभा को प्राप्त होता है, यानी शोभा पाता है। स सोच्यते यो न करोत्य नागतम, जो अनागतम न करोत्य नागतम यानी जो संकट आने से पहले उसका समाधान नहीं खोजता है। न करोत्य नागतम यानी जो संकट का समाधान नहीं खोजता है, उसका हल नहीं निकालता है उसके आने से पहले, वह क्या करता है? वह सह सोच्यते, वह दुखी रहता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, और इसी वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। जरा यानी बुढ़ापा, जरा यानी बुढ़ापा। इसी वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, और गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। ये सियार बोल रहा है कि संकट आने से पहले यदि कोई उसका समाधान कर लेता है तो वह इस संसार में शोभा पाता है, यानी सुखी रहता है। और संकट आने से पहले यदि कोई समाधान नहीं निकालता है, हल नहीं निकालता है, वह दुखी रहता है। और इसी वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, किंतु गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। इस तरह ये पाठ आपका पूरा हुआ। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे, अभ्यास कार्यों को पढ़ेंगे, और समझने के लिए आपके पुस्तक में जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इनके आधार पर भी आप अपना जो कठिन शब्द उनका अर्थ देख सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।